Yes. So, welcome back to the class. Today we are going to discuss the salts which are there in the chapter number 2 of chemistry, acid, bases and salts. The very first salt, जैसे salt start करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक hint देना चाहूंगी, एक brief intro देना चाहूंगी कि salts are actually the resultant end product of reaction of an acid and a base. ठीक है, जब भी एक acid और base आपस में react करते हैं, they'll form a salt in the end, along with release of one molecule of water, or that will depend on the balancing. अब बेटा salt means it is not always the kitchen wala salt. Okay, it is not always NaCl. That would depend upon which type of base and which type of acid are being reacted. अब very first salt which are we going to study is NaCl, जो हमारा common salt होता है. So what is the chemical formula for common salt? It's NaCl. So अब अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं, how does it get produced? When NaOH gets reacted with HCl, okay, NaOH plus HCl, when they react, they result in the formation of NaCl along with formation of water molecule. So ये जो है आपका एक एसिड है HCl, ठीक है, और NaOH आपका एक बेस है. जब एक एसिड और एक बेस जब रिएक्ट करते हैं, दे आर फॉर्मिंग and they result in the formation of a salt. अब जो ये NaOH है, ये काफी strong base है और HCl काफी strong acid है. तो मैंने आपको बताया था, जब एक strong acid और एक strong base react करते हैं, the resultant salt will be neutral in nature. वो neutral होता है क्योंकि वो एक दूसरे के effect को cancel out कर देते हैं. Along with that, इसे हम जो practically इसको obtain किया जाता है, that is by evaporation. ठीक है, sea water को evaporate करके या फिर फ्रॉम रॉक सॉल्ट. ठीक है, रॉक सॉल्ट से इसको ऑब्टेन किया जाता है नॉर्मल मार्केट के लिए. अब इसके यूजेस काफी सारे हैं क्योंकि आप इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो फॉर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स. ओके, देन आप इसको कुकिंग फूड में यूज करते हो, आप इसे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं. इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप. देन जहाँ जिन कंट्रीज में काफी ज्यादा स्नोफॉल होती है, जब वहां पे स्नो जम जाती है तो उसको मेल्ट करने के लिए NaCl is used. नमक को स्प्रिंकल किया जाता है जिसकी वजह से वो मेल्ट डाउन हो जाती है. So as a preservative, it is very useful. It's useful for melting down the ice. Then for cooking food, it is a very important ingredient, and in manufacture of soap. Clear, beta? Now next salt is your NaOH. Okay, NaOH है आपका कॉमन नेम, इसका होता है बेटा कॉस्टिक सोडा. आपको ये नेम भी याद होने चाहिए और केमिकल नेम भी याद होने चाहिए. कॉस्टिक सोडा इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. यस, और केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaOH. यस. अब इसे हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड? इसे हम प्रोड्यूस करने का मेथड इज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस. और क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लेके, और उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसे हम ब्राइन बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन. जब इसकी आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि इट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द कंपाउंड अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप NaCl और वाटर, ये क्या है? ब्राइन. ओके, NaCl प्लस वाटर, जिसमें आपका NaCl विल बी प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, that is called as brine. ठीक है, ये 1 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. When it undergoes electrolysis, it tends to form NaOH, ठीक है, प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन. ठीक है, आपको NaOH भी मिलेगा, आपको क्लोरीन भी मिलेगी, आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा. इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो ब्राइन सोल्यूशन की, तो यू आर गेटिंग 3 प्रोडक्ट्स, और ये तीनों प्रोडक्ट्स हमारे लिए काफी यूजफुल है. क्लियर बेटा? सबसे पहले आता है क्लोरीन. अब जो क्लोरीन है, इट इज बीइंग रिलीज्ड एट एनोड. इसको आपने याद रखना है कि क्लोरीन इज बीइंग रिलीज्ड एट एनोड. एनोड क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, क्योंकि क्लोरीन हमारा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे जाके रिलीज होगा. ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो हमें कहाँ मिलेगा? कैथोड.
NaOH जो सोल्यूशन है विच इज एक्चुअली हम जिसके लिए ये रिएक्शन कर रहे हैं वो हमें कहाँ मिलेगा, वो हमें मिल रहा है नियर कैथोड। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है वी राइट डाउन द रिएक्शन, हम इसके इन प्रोडक्ट्स लिखते हैं, हम ये लिख देते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ पे वी आर रिसीविंग क्लोरीन एट एनोड, लेकिन वी फॉरगेट टू राइट डाउन NaOH, जबकि ये जो रिएक्शन हो रही है इट इज देयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा। क्लियर बेटा? तो इसको भूलना नहीं है कि NaOH जो है वो नियर कैथोड आपको मिल जाता है, ठीक है, और वो सोल्यूशन फॉर्म में होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपको कैथोड पे दो चीजें मिल रही है, हाइड्रोजन भी मिल रही है और NaOH सोल्यूशन भी मिल रहा है। क्लियर बेटा? ओके। अब इस सोल्यूशन जो ये प्रोसेस हो रही है ना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। अब इसके यूजेस क्या क्या है? सबसे पहले देखो हमारे पास तीन प्रोडक्ट्स हैं, हम तीनों के यूजेस करेंगे। नंबर वन इज योर NaOH, ये आपका जो यूजफुल है आपका इसे हम सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के काम में लेके आते हैं। ठीक है बेटा। मेकिंग रेयन, एक सिंथेटिक फाइबर था, उसको बनाने में काम आता है। देन इट इज यूज्ड इन द पेपर मैन्युफैक्चर, ये पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। देन अगर आपको बॉक्साइट ओर को प्योर करना है तब हम कॉस्टिक सोडा को यूज करते हैं। बॉक्साइट ओर इज विच हैज गॉट एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का ओर होता है, जब हमें उसमें से एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तब हम NaOH को यूज करते हैं। देन अगेन ये डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, ऑयल रिफाइनिंग, इन सब जगहों पे हमारा कॉस्टिक सोडा जो है वो काफी यूजफुल है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आप डाइज बना रहे हो, बीचेस बना रहे हो, ब्लीचेस सॉरी, तो उसमें क्या हो रहता है NaOH जो है इट इज एक्टिंग एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे क्लोरीन के यूजेस। क्लोरीन के यूजेस है बेटा, सबसे पहले तो देखो ये वाटर को स्टेरलाइज करता है, एज डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। आपने कभी भी सुना हो क्लोरिनेशन एक नाम होता है जिसमें हम पानी को प्यूरिफाई कर देते हैं। देन प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, जो आपका ये ब्लीचिंग पाउडर है उसको ये बनाने में इट इज वन ऑफ द की इंग्रेडिएंट, बहुत ज्यादा की इंग्रेडिएंट होता है ये, और आपका यूजफुल है, मतलब एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। ठीक है बेटा। देन क्लोरीन जो है HCl बनाने के काम में आएगा, HCl बनाने के काम में आता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ HCl, I'll be writing over here only. So production of HCl, इसके लिए हमारा क्लोरीन काम आ रहा है। देन आपका जो क्लोरीन है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड्स, CFC, CCl4, पेंट्स, इन सब बनाने के काम में आता है। मतलब जो भी आपका कंपाउंड जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है उसके लिए ऑब्वियसली आपको क्लोरीन चाहिए ही चाहिए है। ठीक है, CFCs कहाँ यूज होते हैं? दे आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। यस, वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज होते हैं। इसी तरह से जो आपके ड्राई क्लीनर्स होते हैं, ड्राई क्लीनर्स में जो आपका हम सोल्यूशन यूज करते हैं या सॉल्वेंट हम जो यूज करते हैं दैट इज एक्चुअली वो ये क्लोरीन कंटेनिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार डाल के लिख रही हूँ, इसको आपने याद कर लेना है। आपका ड्राई क्लीनिंग जो सॉल्वेंट है, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट वो होता है बेटा ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है बेटा, ट्राइक्लोरोइथेन, इसका नाम आपने याद कर लेना है, ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइक्लोरोइथेन। यस बेटा, क्लियर? ओके, सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन के यूजेस देखते हैं, हाइड्रोजन जो है नेचुरली वो भी HCl बनाने के काम में आएगा। जिस जिस प्रोडक्ट में बेटा H आएगा उसके प्रोडक्शन के लिए आपको हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूजफुल होता है, क्योंकि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन क्या है बेटा? इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें हम कई बार क्या करते हैं, जो आपके अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं अगर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हो तो वो सॉलिड फैट में बदल जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एंड इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम। ओके, नेक्स्ट इज ये अमोनिया बनाने के काम में आता है, और अमोनिया इन टर्न आपके फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है। फिर हम इसको एज अ रॉकेट फ्यूल भी यूज करते हैं हाइड्रोजन। अब आता है बेटा, अब देखो हाइड्रोजन भी है क्लोरीन भी है, अब ये जब मिलते हैं तो दे फॉर्म HCl। ठीक है, अब HCl भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा मटेरियल है, एक कंपाउंड है जिसके बाकी बहुत वैरायटी ऑफ यूजेस प्रेजेंट है। जैसे कि सपोज करो अगर आपने आयरन शीट को गैल्वेनाइज करना है, अब हम गैल्वेनाइज क्यों करते हैं दीपांशु? जस्ट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कोरोजन। यस, गैल्वेनाइजेशन में आप क्या करते हो? आयरन के ऊपर किस चीज की कवरिंग करते हो? यस बेटा, what do we cover over iron when we go for galvanization? It is the covering of zinc.
यस यस। ओके। अब लेकिन सपोज करो अगर वो आयरन शीट क्लीन ही नहीं होगी तो गैल्वेनाइजेशन करने का क्या फायदा, राइट? वो अंदर से तो खराब रहेगी। सो उसको क्लीन करने के लिए वी यूज HCl, क्योंकि HCl जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वो उसकी सारी इम्प्योरिटीज को क्लीन कर देता है। आफ्टर दैट शीट जो आयरन शीट होगी उसकी गैल्वेनाइजेशन होती है। देन आपके जितने भी क्लोराइड्स हैं उन सबको बनाने के लिए यू नीड टू हैव दिस HCl, वहां पे यूज होता है। देन आपको हम डाइंग इंडस्ट्री में काफी इसका यूज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज है, मेडिसिन या कॉस्मेटिक्स में इसका काफी यूज है। फिर जब पीवीसीज बनाने हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें भी HCl का एक वेरिएड यूज होता है। और आपका एक नाम है बेटा, द नेम इज, द फॉर्मूला इज NaClO। ठीक है, ये आपका ना एक हाउस होल्ड ब्लीच है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, इट इज हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये हाउस होल्ड ब्लीच है, मतलब नॉर्मली जो घरों में ब्लीच यूज होता है, फैब्रिक ब्लीच होता है, वो ये होता है NaCl। क्लियर बेटा? इसको आपने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ओके, क्लियर? ओके मैम। ओके जी, अब हम करते हैं आगे। Yes. Now we will be doing the next salt. Next salt is your washing soda. Okay. अब what is washing soda? वॉशिंग सोडा जो है बेटा, आपको अगर ध्यान हो घरों में, हमारे नॉर्मल घर में ऑब्वियसली जब कपड़े धुलते हैं तो वॉशिंग पाउडर का यूज होता है, राइट? वॉशिंग पाउडर इज एक्चुअली योर Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्या चीज है बेटा? दिस इज योर वॉशिंग सोडा। अब बेटा ध्यान से समझो, वॉशिंग सोडा क्या है? इसका कॉमन नेम है। ठीक बेटा, कॉमन नेम क्या हुआ? वॉशिंग सोडा। ठीक, कॉमन नेम, व्हाट इज द कॉमन नेम? कॉमन नेम इज वॉशिंग वॉशिंग सोडा। सोडा। यस, एंड केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? केमिकल फॉर्मूला हुआ Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इसको हम केमिकल नेम क्या होगा बेटा? इट इज सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। अब एक छोटी सी बात होती है, अगर सपोज करो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है मेरे इस मॉलिक्यूल में, सपोज ये इवापोरेट हो जाते हैं, तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद? आई विल बी लेफ्ट विद ओनली Na2CO3। ठीक है बेटा, सो ये जो Na2CO3 है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है सोडा ऐश। क्या बोलते हैं बेटा? सोडा ऐश। सोडा तो ऐश। वॉशिंग सोडा माइनस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू सोडा ऐश। क्लियर? तनिषा क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ जी। अब बेटा ये बनता कैसे है? अब इसकी हम प्रोडक्शन देख लेते हैं, हाउ दिस वॉशिंग सोडा इज फॉर्म्ड। ठीक है, एक सेकेंड। प्रोडक्शन क्या है बेटा? इट्स अ 3 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं बेटा? वी आर रिएक्टिंग अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है बेटा, पता चला? आपको पता लगा बेटा हमने क्या क्या ऐड किया? सबसे पहले वी हैव टेकन अमोनिया। फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या क्या चाहिए बेटा? अमोनिया, एक सेकेंड, यस, अमोनिया चाहिए। ठीक है, अमोनिया क्या होता है बेटा? NH3। ओके, अलोंग विद CO2 प्लस वाटर। यस, हमारा क्या बन गया? अमोनियम बाइकार्बोनेट, NH4HCO3। क्लियर? अब बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? रिएक्टेंट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, हम इसे NaCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे। ओके, वी आर रिएक्टिंग अमोनियम बाइकार्बोनेट विद NaCl। तो हमारे पास क्या बना बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड।
यस, क्लियर हुआ बेटा? अब हमारे लिए ना Yes, काम ma'am. की चीज ये है, ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, दिस प्रोडक्ट अब हमारा रिएक्टेंट बन जाएगा थर्ड स्टेप में। ये थर्ड स्टेप का ना बेटा फर्स्ट पार्ट आप लगा लो, ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। इसमें इसको हम हीट कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग Na2CO3। शीतल, व्हाट इज Na2CO3? क्या बोलते हैं इसको? Na2, Sodium carbonate. यस, सोडियम कार्बोनेट। और तनीषा, इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, कॉमन नेम? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ओके, दूसरा एक नाम मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यस, दीपांशु आप बताओ। सोडा, सोडा ऐश। ओके, आई वाज सेइंग कि Na2CO3 का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, अलोंग विद रिलीज ऑफ वाटर एंड CO2। ठीक है, हमारा यहाँ पे अब हमारे पास सोडा ऐश तो आ गया। अब सोडा ऐश हमारा क्या था? इट वाज माइनस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका मतलब अगर हम इसी रिएक्शन में सोडियम जो ये कार्बोनेट हमारा बना, इसके साथ हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? We will be getting our washing soda, which is Na2CO3 dot 10 molecules of water of crystallization. So this is how your washing soda is prepared. Clear बेटा? Yes, ma'am. Yes, है ना, क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो ये सोडियम कार्बोनेट था विच वाज एक्चुअली योर सोडा ऐश। अब आपको पता है कि जो सोडा ऐश है दैट इज माइनस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन देखो बहुत सारे केमिकल्स के लिए हमें इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी होती है। नेचुरली ये काफी जगह मिलता है और ये माइनिंग के थ्रू आप इसको गेन कर सकते हो, ऑब्टेन होता है। ठीक है जी, अब कंट्रीज वी डोंट नीड टू लर्न, सो वी विल स्किप दैट। नाउ बेटा, अब वॉशिंग सोडा जो है, अब आपको पता है ये जो वॉशिंग सोडा है बेटा, नेचुरल सी बात है, ये हमारे किसके लिए काम आता है? इट इज देयर फॉर वॉशिंग पर्पस। वॉशिंग जो है आपकी वो इसकी वजह से हो रही है। तो यूजेस क्या हुए? सबसे पहला जो मैं आपको पॉइंट एक बताना चाहती हूँ, वो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज कि इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। ठीक है बेटा जी, तो हम इसको एज क्लीनिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, बच्चे से उठना। यस बेटा, ठीक है बेटे। सो नंबर 1 क्या हो गया? इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। क्लियर हो गया? अब ये जो बेटा हमारा वॉशिंग सोडा होता है, दिस इज एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन का क्या मतलब होता है? यस, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एल्कलाइन? पता नहीं। अरे हमने बेसिस में किया। हाँ, आप बताओ। हाँ जी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन स्टमक शायद। नहीं, अरे 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 वो विलाये होते हैं बेटा, स्टमक भी नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। एल्कलाइन होते हैं बेटा वाटर सोल्यूबल बेसिस। ओके, दे आर एक्चुअली वाटर सोल्यूबल बेसिस। ओके, क्लियर? ठीक है, तो ये एल्कलाइन होते हैं, इनका नेचर जो है वो एल्कलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्रिस्टल सॉलिड होते हैं ये। अलोंग विद जो मेन इनका जो ये नोन किसके लिए नोन है? दे आर नोन फॉर देयर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज। क्लींजिंग जो प्रॉपर्टी है इनकी, ये उसके लिए काफी ज्यादा मशहूर है, लगा लो, दे आर क्वाइट फेमस फॉर दैट। अच्छा, इसको हम बेटा जो ये होता है ना, एक और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। एक तो मैंने आपको बताया कि इट इज देयर फॉर दिस क्लीनिंग प्रॉपर्टी, क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है। नंबर 3 क्या है बेटा? इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस।
तो जब आपको परमानेंट हार्डनेस रिमूव करनी है, किसकी परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं हम? वाटर की। ठीक है, वाटर में दो तरह की वो होती है हार्डनेस, टेम्पररी एंड परमानेंट। तो ये परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है बेटा? यस, इतना समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, ma'am. ओके बेटा, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है जी, क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा ये हमें थर्ड जो इसका फोर्थ यूज होगा वो भी यही है कि इट इज देयर फॉर यूजिंग टू बी यूज्ड एज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, सोप, ठीक है, एंड ग्लास। ठीक है, तो पेपर, ठीक है बेटा जी, सोप एंड ग्लास, तो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूजफुल है। ठीक है, इन तीनों की मैन्युफैक्चरिंग में हमें सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है, मतलब वॉशिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में। ओके बेटा, चाहे ये एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या फिर रिएक्शन ड्राइविंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, उन सब केस के लिए मतलब किसी ना किसी तरह से द सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल, जो वॉशिंग सोडा का मॉलिक्यूल है, वो काफी यूजफुल हो जाता है इसमें। दूसरा बेटा, जितने भी सोडियम कंपाउंड्स हैं, जैसे बोरेक्स है या कोई भी ऐसे सोडियम कंपाउंड है, उसकी मैन्युफैक्चर के लिए भी ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जो सोडियम दे सकता है, राइट? तो रॉ मटेरियल वो हो गया। नेक्स्ट इज आवर बेकिंग सोडा। बेटा नेक्स्ट सॉल्ट हमारा आ जाता है बेकिंग सॉल्ट, बेकिंग सोडा सॉरी। ठीक है जी, अब बेकिंग सोडा तो सबने नाम सुना होगा, आजकल तो वैसे ही बड़ा उसमें है, ये लाइमलाइट में है, राइट? तो नेक्स्ट सॉल्ट इज बेकिंग सोडा। ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम है बेटा। ठीक है, इसको याद में रखना कि बेकिंग सोडा जो है दैट इज इट्स कॉमन नेम। यस, वॉशिंग सोडा हो गया एक, तो अब दूसरा कौन सा आ गया है? बेकिंग सोडा। ओके बेटा, अब बेकिंग सोडा होता क्या है? बेकिंग सोडा होता है बेटा NaHCO, एक सेकंड बेटा, यस, सो दिस इज योर केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। इसे हम कैसे बोलते हैं बेटा? दिस इज नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके जी, अब ये कैसे बन रहा है? आपको याद होगा सोडा की, जब हमने वॉशिंग सोडा की प्रोडक्शन की थी, वी डिड इट इन 3 स्टेप्स। तो उसका वेरी फर्स्ट स्टेप जो था उसमें हमें सोडियम कार्बोनेट मिल रहा था। अब इसमें हमने क्या किया, तो इन्होंने रिएक्शन लिखी है, व्हाट दे हैव, आई हैव टेकन अप, आई हैव कंबाइंड द फर्स्ट 2 रिएक्शंस। मैंने यहाँ पे पहली 2 रिएक्शंस को कंबाइन कर दिया। कैसे कंबाइन किया है? अदरवाइज अगर आप वो रिएक्शन देखो, उसमें हम पहले अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन कर रहे थे और हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल रहा था, लेकिन हमने उसके साथ ही NaCl अटैच कर दिया है। सो इट इज अ रिएक्शन बिटवीन NaCl, okay beta, NaCl, ammonia, water and carbon dioxide resulting in the formation of sodium bicarbonate. Okay beta, along with use of ammonium chloride. ठीक है बेटा जी, क्लियर है बेटा? ये भी जो ये बेकिंग सोडा होता है ना, इट्स वेरी माइल्ड करोसिव बेस होता है, माइल्ड होता है बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है ये, वेरी माइल्ड बेस। और व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो पानी में कुछ हद तक सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, कुछ हद तक सोल्यूबल होंगे, कुछ नहीं होते। ठीक है, और अगर आप इसको हीट कर देते हो, फर्दर हीट करते हो, तो जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दैट इज द ट्रेडमार्क। तभी इसको हम केक बनाने में, इडलीज बनाने में, या फिर आपने ढोकला बनाना है, तो वो स्पंजी जो टेक्सचर आता है वो इस वजह से आता है, बिकॉज जब भी आप इसको हीट कर रहे हो, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ CO2। क्लियर है बेटा? तो केक की जो स्पंजीनेस है वो इसीलिए आती है कि हाँ जी, CO2 जो है वो रिलीज हो गया। ठीक बेटा, तो जब आप इसको हीट कर रहे हो, ये देखो N, हमने ये लास्ट जब हमने वॉशिंग सोडा बनाया ना बेटा, हमने ये रिएक्शन की है, जब ने आपने इसको हीट किया, ठीक है, तो ये क्या बनेगा?
Na2CO3 प्लस CO2, ठीक है, प्लस वाटर। अब ये जो CO2 होती है ना बेटा, ये escape आउट करती है, इसी वजह से जो केक का आपकी स्पंजीनेस जो आ रही है वो इसकी वजह से आती है। क्लियर बेटा? क्योंकि आप देखो जब भी कोई चीज आप बना रहे हो नेचुरली आप उसको हीट अप तो करोगे ही ना। अब इसके यूजेस, अब मैंने आपको बताया ये एक माइल्ड बेस है, तो हमने जब एसिड किए थे कि हाँ आपको कोई एंट काट जाती है, हनी बी काट जाती है, तो भी स्प्रेड दैट बेकिंग सोडा। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इट्स अ माइल्ड बेस और वो एक माइल्ड एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रल कर देता है, तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। दूसरा, आप इसको एज एन एंटासिड भी यूज कर सकते हो। फिर ये आपको बेकिंग पाउडर बनाने में यूजफुल है, क्योंकि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, मैं मेरे नोट्स में ही आई एम राइटिंग इट डाउन, तो वो आपने याद रख लेना है बेटा कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, क्या डिफरेंस क्या है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के बीच में। बेकिंग पाउडर जो है दैट इज बेसिकली इट इज द, आप लगा लो, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा अलोंग विद टार्टरिक एसिड। ठीक है बेटा? हाँ, तो बेकिंग सोडा, यस, बेकिंग सोडा क्या है बेटा? NaHCO3 प्लस टार्टरिक। फिर आप इसको एज फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हो, राइट? फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे। व्हाट हैपेंड? मैम हाँ जी बेटा। मैम एक बार आप दोबारा से समझा दो, आपने क्या समझाया? तनीषा, व्हाट हैपेंड बेटा? हाँ जी, देखो बेटा, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसको मैंने ये बताया आपको कि जब इसकी रिएक्शन होती है, आप इसको जब बन गया, आप इसको हीट कर रहे हो, तो इट विल लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सोडा एश अलोंग विद रिलीज ऑफ CO2। जो ये CO2 रिलीज होता है दैट इज एक्चुअली हेल्पफुल, ये हेल्पफुल होता है फॉर प्रोवाइडिंग द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ द केक्स, इडली, स्पंजेस। क्लियर बेटा? और हमारे कुछ इसके यूजेस हैं, देखो एक ये माइल्ड करोसिव बेस होता है, इसीलिए इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड। फिर कई बार क्या होता है, हनी बी काट गई, तब हम बोलते हैं बेकिंग सोडा आप रब कर लो, आपको वो इचिंग नहीं होगी। देन इट इज यूज्ड एज टू मेक बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा? इट इज बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड, दैट इज योर बेकिंग पाउडर। क्लियर? आप इसको एज फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज करते हो। तनीषा, कैन यू टेल मी व्हाई डू वी यूज इट एज अ फायर एक्सटिंग्विशर? यस बेटा। मैम 2 मिनट रुको, 2 सेकंड, किसी का फोन आ रहा है। हाँ जी दीपांशु, आप बताओ बेटा, हम इसको एज फायर एक्सटिंग्विशर क्यों यूज करेंगे बेटा? बिकॉज ऑफ दिस CO2। ठीक है? CO2 क्या करता है बेटा? CO2 आपका जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कट कर देता है। क्लियर हो गया? तो इस वजह से ये जो है आपका एज फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। अब देखो इसके कुछ यूजेस मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हैं, जैसे कि इट इज समटाइम्स इट इज यूज्ड एज अ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में इसका होता है। फ्रेशनर के तौर पे हम इसको यूज कर लेते हैं टू बैलेंस द pH, क्योंकि इट्स अ वेरी माइल्ड बेस। पेस्ट कंट्रोल में काम आता है। देन इट अनक्लॉग्स द सिंक, इस क्योंकि CO2 रिलीज कर रहा है तो उस वजह से ये अनक्लॉग हो जाता है। जो भी आपकी वहाँ पे होगा ना, लाइक जो क्लॉगिंग कर रहा है वो चीज डिसॉल्व आउट कर जाती है। एज एन एंटासिड, पेंट रिमूवर के तौर पे यूज होता है, डिओडाइजर के तौर पे, क्योंकि फ्रेशन अप कर देता है आपको, क्योंकि वॉशिंग जो सोडा ऐश है उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज हैं, एंटी डैंड्रफ भी है और एज अ क्लीनिंग एजेंट। क्लियर बेटा? सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर बेकिंग सोडा। नाउ द नेक्स्ट सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। अब बेटा ये जो ब्लीचिंग पाउडर है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सॉल्ट लगा लो। ये इसका कॉमन नेम है बेटा, ठीक है? अब इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो है CaOCl2। इसको आपने याद रखना है, ठीक है? CaOCl2। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, मतलब इसका केमिकल नेम क्या हुआ? इट विल बी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। यस, इट इज कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यस, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेटा इस पे बेस काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको, इसका जो फॉर्मूला है वो नहीं भूलना आपने, CaOCl2
along with इसका नाम, it is calcium oxychloride. ठीक हो गया बेटा? अब देखो it is actually chloride of calcium, आप कह सकते हो लाइम का क्लोराइड है, CaO आपका लाइम होता है, this thing ये वाला आपका लाइम होता है CaO, ये उसका क्लोराइड है. अब ये कैसे बनता है बेटा? हम क्या करते हैं, ये देखो हमने स्लेक लाइम लिया which is your calcium hydroxide, उसमें हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं. तो CaOH whole twice, when chlorine is added, it is fluorinated, तो एंड रिजल्ट क्या आता है? CaOCl2 प्लस वाटर. यस, तो ये आपका बन गया CaOCl2. अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. सबसे पहले तो बेटा ये एक सॉलिड होता है, अमॉर्फस पाउडर है. अमॉर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई शेप नहीं होती. देन हाइग्रोस्कोपिक है. हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है कि इट टेंड्स टू अब्सॉर्ब वाटर. देन आप जब भी इसको एयर पे एक्सपोज करोगे, व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर, तो ये एकदम से ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, टूट जाता है. और ये पानी में काफी सोल्यूबल होता है, बिकॉज अब इसमें फ्री लाइम होता है ना, तो हम इसका बिल्कुल साफ आप सोल्यूशन नहीं ऑब्टेन कर सकते. अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, इट विल नॉट बी अ क्लियर सोल्यूशन, इट विल बी ट्रांसलूसेंट, क्योंकि उसके अंदर बीच में CaO के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अगर आप इसको रख दोगे कुछ देर के लिए, तो जो CaCO3 था जब वो रिएक्ट करता है, तो वो एकदम नीचे बॉटम पे बैठ जाता है. क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं इसके यूजेस क्या क्या हैं. यूजेस देखो बेटा, जैसे इसका नाम बताता है कि इट इज ब्लीचिंग पाउडर, तो इट इज बेसिकली यूज्ड एज फॉर ब्लीचिंग. ठीक है, आपके जो डर्टी क्लोथ्स होते हैं लॉन्ड्री में, वहां पे ब्लीच करने के काम आता है. फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग, आपको कलर कोई प्रोवाइड करना है तो नेचुरली पहले उसको ब्लीच आउट करना पड़ता है. देन ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, सो नंबर 1 ये लॉन्ड्री में यूज हो रहा है. नंबर 2 ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज हो रहा है. नंबर 3 ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. देन इट इज ऑल्सो यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट. सो आई वाज टेलिंग यू कि इट इज यूज एज एन डिसइंफेक्टेंट, तो ये इसका 4th यूज हो गया बेटा. एक हम इसको यूज कर सकते हैं बेटे फॉर श्रिंकिंग द वूल्स. जो वूल निकलती है ना, उसको श्रिंक आउट करने के लिए हम उस केस में भी इसको यूज करते हैं. दूसरा ये जब आपको जैसे वुड पल्प है उसको ब्लीच आउट करना है, तब भी ये यूज होता है. वुड इंडस्ट्री में भी इसका काफी बड़ा यूज है. ठीक है बेटा? यस सर. मेन इसका क्या है काम? ब्लीचिंग का. तो ये याद रखना, जहां पे भी ब्लीचिंग का काम हो रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर तो आएगा ही आएगा. अब नेक्स्ट है बेटा आपका पीओपी. जो नेक्स्ट सॉल्ट है दैट इज कमिंग आउट टू बी पीओपी, व्हिच इज योर दिस प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब ये जो होता है ना, इट इज कैल्शियम हेमीसल्फेट होता है. ये एक्चुअली ये बना किससे है? ये बना है आपका जिप्सम से. ठीक है, जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ओके बेटा? ठीक बेटे? यस सर. हाँ जी, अच्छा जी. अब देखो बेटा, जब आप इसको कैल्शियम सल्फेट को जब आप हीट करते हो ना, तो आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये हाफ मॉलिक्यूल है एक्चुअली. वो देख आपने देखा ही होगा, किसी के अगर फ्रैक्चर होता है तो ऊपर लगाते हैं. ठीक है, तो एग्जैक्टली योर कैसे प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस्ड बाय अगेन जिप्सम. ठीक है बेटा, इट इज जिप्सम. क्लियर? जिप्सम को जब आप हीट कर रहे हो तो क्या हो जाता है? यस, उसमें से वाटर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था, 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट था, उसमें से 1.5 जो है वो गायब हो जाता है. तो 1.5 तो गायब नहीं हो सकता ना, तो क्या करते हैं उसकी हम बैलेंसिंग ऐसे करते हैं कि वो आपको ऐसे ना दिखे, क्योंकि दिस इज हाईली अनस्टेबल. अच्छा, एक इसमें ये भी है बेटा कि इट इज वेरी वेरी मतलब बहुत जल्दी वाटर अब्सॉर्ब करता है, तो आप इसको एज ओपन नहीं रख सकते हो. व्हाइट कलर का पाउडर होगा और बड़ी जल्दी अगर आप इसको थोड़ा सा भी जैसे गीला करोगे, उसके बाद इसको रख दोगे ना, ये सेट हो जाता है एकदम. जैसे आपने देखा होगा आपके सीलिंग्स पे कई बारी पेंटिंग्स मूर्तियां बनती हैं दिस प्लास्टर, और जो डॉक्टर्स यूज करते हैं. अब कई बार क्या होता है बेटा, हम इसको भी आगे हीट कर देते हैं, तो ये जो हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है ना, ये भी उड़ जाता है. तो इन द एंड व्हाट यू गेट ओनली कैल्शियम सल्फेट. तो इसे हम पता है क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट नहीं बोलते, it is called as dead burnt plaster. Okay, it is called as dead burnt
plaster. plaster. Yes, it is dead burnt plaster, क्योंकि इसमें कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है. अब इसको जो स्टोर करना पड़ता है ना, हमेशा वाटर प्रूफ कंटेनर में रखना है. ये क्वेश्चन आता है, व्हाई पीओपी इज प्रेफर टू बी स्टोर्ड एज stored in moisture proof containers, because whenever it comes in contact with water it will set into some permanent shape. तो permanent shape में set up हो जाता है. Clear बेटा? अब देखो, मैंने आपके लिए ना यहाँ पे कुछ ऐसे salts लिए हैं जिनका जो हमने अभी तक पढ़े हैं. पहला is what we studied is baking soda, जिसे हमने क्या नाम दिया है बेटा? केमिकल नेम है उसका सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. ओके, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट. हाइड्रेटेड मतलब उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा. सो दैट इज Na2CO3 विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज योर POP, which is plaster of Paris. इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, which is CaSO4 dot half molecule of water. Then you have bleaching powder, calcium oxychloride, CaO. इसका ये जो है, this is, मैंने इसके आगे स्टार लगा लिया, ये आपको मेरे नोट्स में साथ ही मिलेगा. तो इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन लास्ट ईयर प्री बोर्ड में आया है, हर बच्चे के प्री बोर्ड में. Gypsum is dihydrate, which means two water oxidation. तो इसमें आपको ये टेबल बना दिया है कि कॉमन नेम भी आ गया, केमिकल नेम भी आ गया, फॉर्मूला भी आ गया. नेक्स्ट इज योर बेटा, इतनी देर से ऑक्सीडाइजेशन बोल रहा है, क्या हुआ है? एक्चुअली क्या होता है, जो कि आपके आयनिक सॉल्ट होते हैं, मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कंपोनेंट मिलता है ना, कई बार क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज कर जाते हैं. अब नेचुरल से बात है, उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमने क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अपनाई, लेकिन देखा क्या होता है, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ना वो अटैच ही रह जाते हैं, बिकॉज वाटर भी थोड़ा मॉलिक्यूल है उसके अंदर, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. जैसे सपोज हम लगा लेते हैं हमने आप निकाले वाटर तभी इसके साथ कुछ वाटर अटैच रह जाते हैं. तो जो वाटर के अटैच डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट, जैसे उसके साथ ही मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन होती है. ठीक है. इसी तरह से ग्लोबर्स है Na2SO4 डॉट मतलब सोडियम सल्फेट. जिप्सम कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. ग्रीन विट्रोल क्या है? इट इज आयरन सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. व्हाइट विट्रोल इज जिंक सल्फेट विद 7 molecules of water oxidation. Then Epsom salt is magnesium sulfate with 7 molecules of water crystallization. तो ये वाला जो टेबल है, this is important and you have to learn this. Okay, आपको ये पता होना चाहिए. हमने POP नहीं लिखा, हमने इसमें वॉशिंग सोडा नहीं लिखा, आप इसके साथ में 10 molecules of crystallization है. Clear? Okay बेटा? इसमें तो आगे नाम ही लिखे हैं, वो आपने बेटा, जैसे ब्लू विट्रोल क्या होता है, विट्रोल आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज विट्रोल, तो आपको पता ही नहीं है, है ना. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ FeSO4.7 molecules of water of crystallization. वो क्या है? ग्रीन विट्रोल. इस तरह जिप्सम क्या है? कैल्शियम 2 molecules of water of crystallization. Then white vitriol, that is zinc sulfate, 7 molecules of water of crystallization. And Epsom salt is magnesium sulfate with 7 molecules of water of crystallization. ओके बेटा, क्या है ये? देखो हर वाटर क्रिस्टलाइजेशन का जो नंबर है वो है. अब देखो कॉपर, अब बोलिए आपके देखो 3 है बेटा. जब ब्लू आया तो इसका मतलब क्या है? आपने कॉपर सल्फेट दिया, तो इट इज आयरन सल्फेट. क्लियर? समझ में आया? अब इसमें कोई डाउट है आप पूछ सकते हो.